सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज की हमारे अष्टावक्र गीता के 12वें अध्याय के पाठ में। और ये जो 12वां अध्याय है, आत्मज्ञान की यात्रा का एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है। यहाँ पहली बार राजा जनक स्वयं अपने आत्म अनुभव की स्थिति बताते हैं। ये वो अवस्था है जहाँ साधना समाप्त होती है और स्वरूप की स्थिति आरंभ होती है। ये अध्याय उस महापुरुष की वाणी है जो साधना से आगे बढ़कर स्वयं सिद्ध हो चुका है। जनक जी कहते हैं कि पहले मैं शारीरिक कर्मों से निरपेक्ष हुआ, उदासीन हो गया। फिर वाणी से निरपेक्ष हो गया और अब चिंता से निरपेक्ष हो गया और अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं। फर्स्ट आई डेवलप्ड indifference towards actions performed by body. Then I became indifferent to actions performed by speech. Now I have become indifferent to all sorts of anxieties and stay as I am. शब्द आदि विषयों से आसक्ति रहित होकर के और आत्मा की दृष्टि का विषय न होने से मैं निश्चल और एकाग्र हृदय से अपने स्वरूप में स्थित हो गया हूं। Unattached to sound and other scenes, and knowing that self is not an object of sight, I remain free of disturbance and focused as I am. अभ्यास आदि असामान्य स्थितियों में और समाधि को एक नियम के समान देखते हुए मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। हे ब्रह्म को जानने वाले, त्याज्य और संग्रहणीय से दूर होकर के सुख दुख के अभाव में मैं अपने रूप में स्थित हूं। आश्रम अनाश्रम, ध्यान और मन द्वारा स्वीकृत और निषिद्ध नियमों को देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। Looking at the various stages of life and their absence, the rules accepted and prohibited by mind and such options, I stay as I am. कर्मों के अनुष्ठान रूपी अज्ञान से निवृत्त होकर और तत्व को सम्यक रूप से जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। Being aware of the ignorance of performing rituals and knowing the truth properly, I stay as I am. जब मैं सत्य को जान गया हूं तो मैं जैसा हूं वहीं स्थित हूं अपने स्वरूप में। अचिंत्य के संबंध में विचार करते हुए भी विचार पर ही चिंतन किया जाता है, अतः उस विचार का भी त्याग करके मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। While thinking about the unthinkable, we ponder over our thoughts only. So, abandoning that thought, I stay as I am. जो इस प्रकार आचरण करता है वो मुक्त हो जाता है। जिसका इस प्रकार का स्वभाव है वो मुक्त हो जाता है। He knows, he who follows thus gets liberated. One whose nature is like this gets liberated. यानी इस अध्याय में हम ये जानते हैं, राजा जनक कह रहे हैं कि मैं कर्मों से भी छूट गया, मैं वाणी से भी और मैं चिंता से भी छूट गया हूं और अब शरीर के कर्मों से, वाणी के व्यवहार से, मन की चिंता से असंग होकर के अब मैं अपने स्वरूप में विश्राम कर रहा हूं। यही वास्तविक प्रगति है। बाहर से भीतर की तरफ जाएं, भीतर से आत्मा में स्थित हो जाएं और आत्मा से फिर परम शांति में स्थित हो जाएं। जनक जी कहते हैं कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मन को अब आकर्षित नहीं करते और आत्मा ही एकमात्र वास्तविक प्रतीत होती है। तब हृदय अचल और एकाग्र हो जाता है और ये अद्वैत की स्थिति है, आत्मदृष्टि की स्थिति है। जनक जी कहते हैं कि मैं ब्रह्म, शांति और अन्य सभी अवस्थाओं को एक साथ देख रहा हूं। अब सभी अवस्थाएं एक जैसी हो गई है। अब मैं अवस्था नहीं हूं, मैं अवस्थाओं का दृष्टा बन गया हूं। जय पराजय, दुख सुख, प्राप्ति अप्राप्ति सब समान हो गई हैं और मैं समता में स्थित हूं। अब जनक जी देख चुके हैं कि ध्यान, पूजा, साधना, नियम, व्रत सब मन के खेल हैं। जब सत्य मिल जाता है
तो साधक इन सब को पीछे छोड़ देता है और उसकी स्थिति अब सहज आत्म स्थिति की बन जाती है। अब जनक ने जान लिया कि मैं करता नहीं हूं, कर्म तो शरीर का व्यापार है, आत्मा तो अकर्ता है। ये जानकर कर्म करते हुए भी कर्म से परे हो जाते हैं। कर्म तो शरीर करेगा, पर हम उससे परे हैं। अब जनक जी कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब साधक विचार भी छोड़ देता है, क्योंकि विचार आत्मा से अलग है। विचार का त्याग होते ही मन शांत हो जाता है और आत्मा का प्रकाश स्वतः प्रकट हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कृतार्थता मिलती है, जिसने चिंता छोड़ी, विषय आसक्ति छोड़ी, साधना का अहम भी छोड़ दिया, विचार को भी छोड़ दिया। वो कृतार्थ है, वो मुक्त है, वो जीवन मुक्त है। तो अष्टावक्र गीता का ये 12वां अध्याय हमें चिंता, इच्छा, विचार, साधना की पकड़ सब छोड़ने की बात बताता है और अपने स्वरूप में स्वतः स्थित हो जाता है। वही कृतार्थ है, वही मुक्ति है। यानी कि स्वरूप में स्थित होना ही वास्तविक मुक्ति है। तो अब इस वास्तविक मुक्ति की जो भाव बताया कि स्वरूप में स्थित, जो जो चीज छोड़ते जा रहे हैं, जिनको जिनके प्रति उदासीन होते जा रहे हैं, उस उदासीनता में हम भी थोड़ा सा अनुभव करें, थोड़ा ध्यान में जा करके इन्हीं विचारों का मंथन चिंतन करते हुए थोड़ा ध्यान में ठहरते हैं। तो अभी सभी सीधे बैठेंगे। कर्मों से उदासीनता, वाणी से उदासीनता, चिंता से मुक्ति, विषय विरक्ति, विचारों का विसर्जन और सहज आत्मस्थिति, ये प्रत्यक्ष अनुभव हम करके देखते हैं। आराम से बैठे, रीढ़ को सीधा रखें, शरीर को ढीला छोड़ें और धीरे से आंखें बंद, अपने श्वासों पर फोकस करें। गहरी श्वास भीतर भरे, थोड़ा रोके, छोड़ दें, बाहर रोके। इसी तरह से 4 काउंट भरे, रोके, 1 2 3 4, छोड़े, 3 4, बाहर रोक दें, 3 4, और फिर से भरे, थोड़ा सा रोक ले, छोड़े, बाहर रोके और 3 बार ओम का उच्चारण करें एकाग्र होने की दृष्टि से। ओ ओ धीरे धीरे मन शांत हो रहा है, शरीर स्थिर हो रहा है और आप भीतर उतर रहे हैं। साक्षी भाव, देखने वाला जाग रहा है। अपने श्वासों को देखें, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आप श्वास नहीं, आप दृष्टा हैं। विचार आ रहे हैं, उन्हें रोको नहीं, पकड़े नहीं, सिर्फ देखें, जैसे कोई दूर से बादल गुजरता हुआ देखता है। बस देखिए। ध्यान शुरू नहीं, आपकी जागृति शुरू हो चुकी है। आप दृष्टा बन चुके हैं।
राजा जनक की वाणी को भीतर सुने कि पहले मैं कर्मों से निरपेक्ष हुआ, असंगता का अनुभव। कुछ पल अपने जीवन को देखे, कितने कर्म, कितने कार्य, कितनी भूमिकाएं, कितनी जिम्मेदारियां। अब भीतर से कह दें, कर्म तो हैं, कर्म तो होते हैं, पर मैं कर्म नहीं, मैं करता भी नहीं। अपने शरीर को कार्य करते हुए कल्पना करें, कितनी शीघ्रता से, कितनी तत्परता से ये शरीर कार्य कर रहा है, और आप साक्षी हैं। अपने शरीर को हर जिम्मेदारी निभाते हुए देखें, आप साक्षी हैं। और जब साक्षी बनकर के देख रहे हैं तो कर्मों का बोझ अब लगता ही नहीं, कर्मों का बोझ उतर रहा है। कर्मों से निरपेक्ष हो रहे हैं। कर्म तो स्वतः होते हैं, आप देख रहे हैं, सहज हैं कर्म। अपने भीतर एक वाक्य सुने, मैं वाणी से निरपेक्ष हुआ। जनक जी का ये कथन, मैं वाणी से निरपेक्ष, मैं शब्दों से भी परे हूं। अपने भीतर उठते हुए शब्दों को देखें, कोई टिप्पणी की आपने, किसी के कर्म को सही और गलत कहा, कोई विचार रखा आपने किसी के सामने, कोई वाक्य बोला, सब बस उठ रहे हैं और गिर रहे हैं। शब्द उठे और गिर गए। अब आपकी पकड़ में नहीं है, आप मौन हैं, आप दृष्टा हैं। आप शब्दों को भी देख रहे हैं कि शब्द उठते हैं और गिर जाते हैं। आप मौन हैं, मन ही मन कह दें, मैं शांत हूं, मैं मौन हूं, शब्दों से परे हूं, शब्दातीत हूं। और मौन को भीतर फैलते हुए अनुभव करें। कर्मातीत हो रहे हैं, शब्दातीत हो रहे हैं। और अब जनक का तीसरा वाक्य, मैं चिंता से निरपेक्ष हूं, चिंता का विसर्जन। अपने स्वरूप में स्थित हूं। अपने जीवन की किसी चिंता को सामने लाएं, देखें, वो केवल एक विचार है, घटना नहीं, सत्य नहीं। अब धीरे धीरे कहें, चिंता मेरा स्वरूप नहीं है, और मैं चिंता को छोड़ रहा हूं। चिंता रूपी इस विचार को छोड़ दें, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, जैसे कोई भारी बोझ कंधे से उतर रहा है। वाह, हल्के हो रहे हैं। चिंता तो एक विचार ही था ना, हमने छोड़ दिया और हल्के हो गए।
इस हल्केपन को महसूस करें। और अब जनक जी कहते हैं, शब्द आदि विषयों से आसक्ति रहित हो गया हूं, अपने स्वरूप में स्थित हूं। जो इंद्रियों के 5 विषय हैं, अपनी इंद्रियों को देखें। आंखों से जो देख रहे हो उसे देखें, जो सुनाई देता है उसे भी देखें। दृष्टा बन जाए अपनी आंखों के, अपने कानों के। जो छू रहे हैं उसे भी देखें, जो स्वाद है, चखना है, उसे भी देख ले। टेस्ट को देखें जरा, गंध को भी देख ले, सुगंध है क्या है। और इन सब को मन के खेल की तरह देखें। ये इंद्रियों के खेल हैं। आप तो दृष्टा हैं, आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। इंद्रियां इंद्रियों में खेल रही हैं। अनुभव करें। इंद्रियों के विषय बदलते रहते हैं। देखना, सुनना, चखना, सब बदलता रहता है, पर मैं स्थिर हूं। मन अब धीरे धीरे शांत झील की तरह हो रहा है। हर चीज दूर होती जा रही है, और मैं स्थिर हूं, मैं शांत हूं। राजा जनक कहते हैं, समाधि भी एक अवस्था है, और मैं तो इन अवस्थाओं का भी दृष्टा हूं। अपने आप को देखें, शांति की अवस्था में कितने शांत समाधिस्थ होके बैठे हैं। एक अवस्था के रूप में शांत रूप को देखें। और महसूस करें, अशांति भी तो एक अवस्था है। जब हम अशांत होते तो क्या है, वो भी हमारी अवस्था है। विचारों का उठना भी एक अवस्था है, और समाधि भी अवस्था है। पर आप सभी अवस्थाओं में अतिक्रांत है, शांत है, उनसे ऊपर उठ चुके हैं। आप भीतर ही भीतर कह दे, मैं अनुभव नहीं, मैं अनुभव का दृष्टा हूं। और यही स्वरूप जागरण है। अंदर ही अंदर गहराई में उतरते जाए, इन सब चीजों से पार होते चले जाएं। वाणी से, मन से, इंद्रियों के रसों से, शरीर की अवस्थाओं से। आप बहुत उच्च हैं, उच्च चेतना है आपकी। अपने आप को उच्च चेतना में रखें। विचार करते हुए भी विचार को त्याग दें। जनक जी का ये गहन वाक्य है कि मैं विचार करते हुए भी विचारों को त्याग देता हूं। अपने मन पे एक विचार लाएं, उसे देखें, और उसे हवा में उड़ते रेत की तरह देखें। धीरे धीरे मिटते हुए देखें। फिर दूसरा विचार लाएं, और उसका भी विसर्जन कर दें। अब आप विचारों के बीच नहीं हैं, विचारों से पार हैं। विचार रेत के कण की तरह से निकलते जा रहे, गिरते जा रहे हैं। भीतर भीतर कह दे,
मैं विचार रहित शुद्ध चेतना हूँ। किसी विचार का पीछा ना करे, किसी विचार को रोके नहीं, बस अपने स्वरूप में विश्राम। यही अवस्था है जिसे राजा जनक कह रहे हैं कि मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। अब ठहर जाएं, शांत हो जाए, कुछ क्षण इस स्थिति में रहे। ये मुक्ति प्राप्ति का प्रथम अनुभव है। इस उच्च चेतना में, इस उच्च चेतना में, उस उच्च स्थिति में वाइब्रेट करे। सब चीज आपके समक्ष बादलों की तरह से आ रही हैं, जा रही हैं, पर आप शांत हैं, आप दृष्टा हैं। और वो वो आपके चारों तरफ असीम आकाश अनंत व्यापक स्तर पे फैला हुआ, और आसपास कुछ नहीं, गहरी शांति। शब्दों से, विचारों से, शरीर के विषयों से दूर, गहरी शांति। और इस गहरी शांति को अपने हृदय पे दोनों हाथ रख के महसूस करें। आप विशाल हैं, आप अनंत हैं, आप असीम हैं। धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। अपने श्वासों को महसूस करना शुरू करें। श्वासों की तरफ लौट आए, देखें जरा श्वासों को। आपकी चेस्ट को सांस से भरते हुए, खाली करते हुए महसूस करें। हाथ पैरों को महसूस करें, हिलाएं थोड़ा, दोनों हाथों को जोड़ें। अपने आप पर गर्व करें, इस क्षण पर गर्व करें, और इस शरीर को दुनिया में लाने वाले माँ बाप का धन्यवाद, गुरुओं का धन्यवाद, और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बिल्कुल शांत। और जब तैयार हों तभी आंखें खोलेंगे। ध्यान ये रखें कि आप ध्यान में नहीं बैठे हैं, आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। ये आपका असली स्वरूप है। दोनों हाथों को रब करेंगे, धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। दोनों हाथ अपने आंखों पे रखें। अष्टावक्र जी हमें सिखाते हैं कि जब चिंता, विचार, साधना का भी त्याग हो जाए तो आत्मा स्वयं प्रकट होती है। दोनों हाथ अपने कानों पे, अपने ब्रेन पे, चेहरे पर रखते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। ओम शांति शांति शांति। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हम्म। अब करते हैं पानी चार्जिंग का प्रोसेस।
अपने हाथ में पानी का गिलास ले ले और दूसरा हाथ उसके ऊपर, और उसमें एक भाव भर दे कि ये जल एक एक कण जिसका क्रिस्टल की तरह से शुद्ध, पवित्र और बैलेंस्ड हो रहा है। एक एक कण में वो हीलिंग एनर्जीज भर रही है, पावर भर रही है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा के इसको और पावरफुल बना लेंगे अपने हाथों से। अपनी जो ऊर्जा है इस वक्त, जो हाई फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ इसे भी वाइब्रेट कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक दे इसे। और अपने आप के लिए वो अफर्मेशन बोलने जो आज के ध्यान में आपने अनुभव किया। मैं वाणी से परे हूँ, मैं विचारों से परे हूँ, मैं कर्मों से भी परे हूँ, मैं इंद्रियों के रसों से परे हूँ, और मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूँ। मैं ईश्वरीय अंश हूँ और मैं सच्चिदानंद हूँ। मैं वही हूँ, सो हूँ, सो हूँ, सो हूँ। मैं व्यापक हूँ, मैं विशाल हूँ, मैं असीम हूँ, मैं अनंत हूँ। मैं सर्वसमर्थ हूँ, सक्षम हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ। और अब देखिए, आपके हाथों से जो वाइब्रेशन है वो पानी के अंदर जा रहे हैं, और भी गहरा ये भाव बढ़ेगा। इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका मनोरथ सफल हो, आपकी उच्च स्थिति हो,